उस गर्मी का सीज़न आता है, उल्टी दस्त वगैरह शुरू हो जाते हैं लोगों में, तो किस शरीर से बचा? देखिए, अभी प्रेजेंटली मेरे पास गर्मी का सीज़न आ चुका है। ज़्यादातर मरीज़ उल्टी, दस्त और लू, जिसको हम बोलते हैं लू लगना, गर्म हवा चलना चालू हो चुकी है, लू लगना वाले पेशेंट आ रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण सबसे पहले उपाय यही है कि आप गर्मी से बचें, ज़्यादा तेज़ धूप के अंदर ना जाएं। दोपहर के बाद आप जो गर्म हवाएं चलती है उससे बचें। तीसरा ये, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, खूब पानी पीजिए, नींबू पानी का सेवन करिए, हमारे पास ORS है उसका सेवन करिए। तीसरी चीज़ देखिए, रात का खाना ना खाएं, क्योंकि अभी क्या गर्मी का सीज़न चालू हो चुका है। रात में जो खाना पड़ा होता है वो अब उसमें स्पॉइल होना, डैमेज होना चालू हो जाता है, वो सडन स्टार्ट हो जाती है। तो यदि आप उसको सुबह खाते हो, उसका सेवन करते हो, तो उससे आपको उल्टी, दस्त के, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं। बाहर के खाने से बचें। कितने समय तक बना हुआ खाना खा सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि फ्रेश खाना बनाएं, फ्रेश खाना बनाएं और फ्रेश खाना खाएं। और रात का जो खाना खाने का जो अभी, क्योंकि क्या होता है कि अभी सर्दियाँ गई है, तो सर्दियों में रात को जो खाना बचा हुआ था, दिन में हम सब लोग गांव में सेवन करते ही हैं, कर ही रहे थे। परंतु अब जब गर्मियाँ बढ़ गई है तो वो खाना बिल्कुल सेवन ना करें। जैसे ही खाने के अंदर स्वाद बदल जाए, उसमें खटास चालू हो जाए, उसके अंदर बदबू आना चालू हो जाए, ऐसे खाने को हमेशा त्यागिए, बचिए। कौन कौन से तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण तो है, जितने भी आप मार्केट में जो पैकेज्ड फूड देखते हैं, जो पैकिंग के अंदर अपना प्रचार करते हैं कि हम इतने बेनिफिट देते हैं, हमारे पैकेट के जो जूस है उसके अंदर रियल फ्रूट का हमने वो एसेंस डाल रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी प्रकार के पैकेज प्रोडक्ट से बचिए, किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक से बचिए। घर में सामान्य बना हुआ नींबू पानी, घर में आप तरबूज, वाटरमेलन, मस्क मेलन जिसको हम खरबूजा बोलते हैं, ऐसे संतरे, ऐसे पदार्थ जिससे, ऐसे फ्रूट्स जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन C और मल्टीविटामिन्स के जो बेनिफिट मिलता है वो आप उनका सेवन करिए, ना कि आप जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन चीज़ों से बचिए। गर्मी के मौसम में अचानक से ही बॉडी में वीकनेस सी शुरू हो जाती है ना, तो इसका क्या कारण? देखिए, क्या होता है कि गर्मी का मौसम चालू होता है तो शरीर के अंदर से शरीर अपने आप को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है, जिससे आपका शरीर का तापमान ठंडा रहे। तो पसीने में क्या होता है कि आपके शरीर से महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह, उनका रिसाव रहता है। बॉडी तो ठंडा हो गई है, आपको बहुत तेज़ गर्मी से तो बचा रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉस हुआ है उसकी वजह से शरीर के अंदर कमज़ोरी का जैसा फील होता है। तो ऐसे में यदि आपको लगता है कि मुझे कमज़ोरी लग रही है, तो मतलब हमें कोई बहुत महंगा ये उपचार नहीं है। 2 रुपये का, 1 रुपये का ORS का पाउच आता है 1 लीटर पानी के अंदर। उस एक ORS के पाउच को 3 से 4 घंटे में धीरे धीरे करके आप पिए। महत्वपूर्ण है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही रहे और आपको वो कमज़ोरी ऐसा फील नहीं आएगा। यदि उल्टी दस्त यदि बार बार आ रहे हैं, घरेलू उपचार कर लिया और फिर भी नहीं रुक रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि इस समय जो उल्टी दस्त के जो मरीज़ होते हैं वो बच्चों के अंदर सामान्य तौर से देखे जाते हैं, क्योंकि बच्चे खाना खाने के अलावा बाहर से भी कुछ ना कुछ चीज़ों का सेवन करते रहते हैं। तो डायरिया इंडिया के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन है 1 से 5 साल के बच्चों की मृत्यु के कारण के। और आज भी हम देख पाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ माताओं को नॉलेज नहीं है, इस वजह से बच्चों की डिहाइड्रेशन से, डायरिया जैसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले तो यदि बच्चों को या फिर बड़ों को आपको उल्टी या दस्त हो रहा है तो आप नज़दीकी अस्पताल से परामर्श लीजिए। दूसरी चीज़, उसमें डेंजर साइन होते हैं। डेंजर साइन है कि यदि बच्चा, डायरिया के डेंजर साइन क्या होते हैं कि बच्चे की आँखें हैं वो अंदर धंस रही है, बच्चा सुस्त पड़ गया है, बच्चा पानी नहीं मांग रहा है, ठीक है, और बच्चे की चमड़ी है, स्किन जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल सुस्त हो चुकी है। बच्चे के जो बार बार पेशाब आना चाहिए हर 3 घंटे में, हर 2 घंटे में, बच्चे का पेशाब बहुत कम हो गया है, फिर रुक गया है। ऐसी स्थिति में आप नज़दीकी अस्पताल में जाके बच्चे का परामर्श करवाइए। ऐसी चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपके दर्शकों को भी।
तो इस गर्मी के सीज़न में हम सब एक मुहिम चलाएंगे कि एक भी बच्चा डिहाइड्रेशन और डायरिया से उसकी मृत्यु ना हो। धन्यवाद।